हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट का थर्ड लेक्चर। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में कार्बोहाइड्रेट यूनिट कवर कर रहे थे। दो लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिए, आज हम लोग थर्ड लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। उन दोनों लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है एंड कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। आपने कवर कर लिया होगा आई होप, ठीक है। अगर कवर नहीं किया है तो पहले लेक्चर समझिएगा, उसका दूसरा लेक्चर पढ़िएगा, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर कीजिएगा। डायरेक्टली ये वाला लेक्चर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको कवर करना है तो ये लेक्चर पहले मत देखिएगा, दो लेक्चर कवर करके इसे देखिएगा। ओके, चलिए। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड में ऑक्सीडेशन के कुछ टॉपिक कवर किए थे। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने बेनेडिक्ट रीजेंट को कवर कर लिया था, फेलिंग सॉल्यूशन कवर कर लिया था, टॉलेंस रीजेंट को कवर कर लिया था। हम लोगों ने उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका बेनेडिक्ट रीजन, फेलिक सॉल्यूशन और टॉलेंट रीजन जो हुआ करते हैं वो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज से भी रिएक्शन कर जाते हैं और फ्रक्टोज से भी रिएक्शन कर जाते हैं ना। फ्रक्टोज ग्लूकोज तो एल्डोस है और एल्डिहाइड तो इन सबसे रिएक्शन करते ही हैं, और फ्रक्टोज कीटोज कीटोज होने के बावजूद भी रिएक्शन कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था वो बेस की प्रेजेंस में जो कीटोस ग्रुप होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, इसलिए तीनों रीजेंट इजिली इजिली फ्रक्टोज से रिएक्शन कर जाते हैं। ओके, चले। ज्यादा डिटेल जाननी है तो आप लोग उस लेक्चर को कवर कीजिए, बहुत अच्छे समझाए हैं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे जो आज तक क्लियर नहीं हुए उस लेक्चर में। ओके, आज हम लोग कवर करेंगे सिर्फ दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Br2H2O एंड HiO4। दोनों ही बहुत ज्यादा मोस्ट है। चलिए, हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करते हैं Br2H2O और H2O की, Br2H2O की, ठीक है। जब समझने की कोशिश करें ध्यान से, देखो जरा। अगर हम ये कहें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, पता है कितने एस्पेक्टिक कार्बन होते हैं बोलो? चार एस्पेक्टिक कार्बन होते हैं यार। स्ट्रक्चर तो आपको याद हो गया होगा, इतना तो कंफर्म है, इतनी बार मैंने बताया ना आपके सामने, इतनी बार लिखा है ना, बिल्कुल याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ तो बड़ा दिक्कत है, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ओके, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर। बोलो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कितने एस्पेक्टिक कार्बन होगा? अरे यार बोल दो, मैं आपके पास नहीं तो क्या हुआ, बोल तो दो कम से कम, मुंह से आवाज तो निकाल दो। नहीं निकालोगे ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। ओके, ये समझने की कोशिश करना। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये आपका डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज है, ओके। और ये आपका क्या है? डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा डी फ्रक्टोज बेनेडिक्ट रीजन से रिएक्शन करेगा, आप तुरंत कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करेगा। डी ग्लूकोज बेनेडिक्ट रीजन से रिएक्शन करेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन से ये दोनों रिएक्शन करते हैं, टॉलेंस रीजन से भी ये दोनों रिएक्शन करते हैं। लेकिन फोर्थ रीजन जो है Br2H2O, अगर आपसे कोई पूछ रहा है बताओ जरा डी ग्लूकोज Br2H2 से रिएक्शन करता है, तो आप तुरंत ही कहेंगे हाँ सर, Br2H2 से डी ग्लूकोज या फिर एल्डिहाइड ग्रुप इजिली रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन कीटोनिक ग्रुप Br2H2 से रिएक्शन नहीं करते हैं, कीटोनिक ग्रुप नहीं करते हैं, है ना। Br2H2 क्यों? क्योंकि Br2H2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजर सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये बताओ, ये भी तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, ऊपर के तीनों भी तो माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, आपने बताया था, तो ये क्यों कर लेते हैं फ्रक्टोज से रिएक्शन और Br2H2 क्यों नहीं करता है ग्लूकोज से रिएक्शन? सॉरी, ये तीनों रिएक्शन कर लेते फ्रक्टोज से, तो Br2H2O डी फ्रक्टोज से रिएक्शन क्यों नहीं करता? इसका क्या रीजन है? बड़ा सिंपल है, देखो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनमें बेस प्रेजेंट, इन सारे रीजेंट में बेस प्रेजेंट होता है। बेस की प्रेजेंस में ये जो कीटो ग्रुप होता है, ये वाला जो कीटो ग्रुप होता है, बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा हाइड्रोक्सी होता है, पता है, ये अल्फा कार्बन है, कीटो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो है। बेस की प्रेजेंस में ये बेस की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में एंड मेनोस में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज तो इन सब सभी से रिएक्शन करता है क्योंकि ग्लूकोज में CH ग्रुप है। क्लियर हो गया ना? हाँ, अगर नहीं क्लियर है लास्ट लेक्चर देख लेना, ओके। अब सुनो, क्या इसमें बेस है? नहीं। Br2H2 में बेस है? बिल्कुल नहीं है, Br2H2 में बेस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो कीटोस होता है वो एल्डोस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मतलब कीटोस जो होता है, फ्रक्टोज जो होता है आपका, वो ग्लूकोज और मेनोस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि बेस नहीं है। बेस की प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है, ये एल्डोस में कन्वर्ट हो सकता है फ्रक्टोज, लेकिन बेस है ही नहीं इसमें। तो बेस नहीं है तो सिर्फ ये Br2H2O सिर्फ डी ग्लूकोज की रिएक्शन, डी ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, फ्रक्टोज से रिएक्शन नहीं करता। ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्शन हो जाती है। इस रिएक्शन की हेल्प से, इस रिएक्शन की हेल्प से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा ग्लूकोज है, कौन सा डी फ्रक्टोज है।
ठीक है। अगर आपसे बोला जाए बताओ जरा एक ऐसी रिएक्शन बताइएगा जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, आप तुरंत ही कहेंगे सर Br2H2 से ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ, तुरंत ही ग्लूकोनिक एसिड बनता है, रिएक्शन हो जाती है, पॉसिबल रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम Br2H2 के फ्रक्टोज से रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती वहां पर। क्लियर है इतना? कर लेंगे? बोलो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। Br2H2 फ्रक्टोज से रिएक्शन करता है? बोलो बोलो बोलो। नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं करता। ओके, याद रखेंगे। अब सुनो, जैसे हम ग्लूकोज की Br2H2 से रिएक्शन कराते हैं, Br2H2 से रिएक्शन कराते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है CHO का। CHO का ऑक्सीडेशन, अरे भाई एल्डिहाइड का इसका ऑक्सीडेशन होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पता है ना? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा आपका। तो क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड बन गया। अरे भाई ग्लूकोन कैसे बन गया? याद है ना स्ट्रक्चर? बिल्कुल याद होगा। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक ही चीज समझ में आ रही होगी। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये Br2H2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग HiO4 और NiO4 के बारे में बात करते हैं। देखो इस रीजेंट की रिएक्शन को मैक्सिमम स्टूडेंट रखते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर हम तो सब पूरा रखते हैं, केमिस्ट्री समझ में कहाँ आती है? केमिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि समझ में आता ही नहीं है। अरे भाई पढ़ के तो देखो मुझसे, है ना, एक ही चीज समझ में आएगी आपको। ठीक है, एक ही चीज को समझो, रिएक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ओके, चलिए हम इसे मिटाते हैं। हम लोग लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, लास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, इसे हम मिटा रहे हैं। ओके, देखिए अगर आपको बोरिंग लगता है ये मिटाना तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पढ़ा लिया करें। ठीक है, हम लोग HiO4 पे आते हैं। लास्ट रीजेंट है कौन सा? HiO4। नेक्स्ट है, पांचवा रीजेंट है HiO4। HiO4 और NaIO4। देखो HiO4 का काम क्या होता है? ये दो काम करता है। HiO4 दो काम करता है। सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग करता है। उसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ऑक्सीडेशन करता है। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अब सुनना और समझना ध्यान से। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस चीज को जरा समझो ध्यान से। देखो HiO4 केवल उन्हीं कंपाउंड का रिएक्शन करता है जिसके जैसे, समझो किस टाइप के कंपाउंड का HiO4 रिएक्शन करता है और किस टाइप के कंपाउंड का HiO4 ऑक्सीडेशन करता है। देखो अगल बगल कार्बन को देखो, है ना, अगल बगल बिस्नल कार्बन को देखो, बिस्नल कार्बन पे दोनों OH हो, दोनों OH हो, जेम डाइऑल हो गया। बिस्नल कार्बन पर एक पर OH दूसरे पर OH हो, ऑक्सीडेशन करेगा HiO4। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए बताओ जरा ये ऐसे सिस्टम का HiO4 ऑक्सीडेशन करेगा? बिल्कुल करेगा। समझना, रट्टा नहीं मारना है। HiO4 की रिएक्शन को रट्टा मारते सब लोग, समझना ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे HiO4 ऑक्सीडेशन करता है या जिनसे HiO4 रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अगर अगल बगल कार्बन मतलब बिस्नल कार्बन पर OH आ जाए, जैसे विस्नल बिस्नल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बोला करता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड आ जाए तो ऑक्सीडेशन होगी HiO4 से, ऐसे कंपाउंड आ जाए तो ऑक्सीडेशन होगी HiO4 से। अगर अगर आपसे ये पूछ दिया जाए क्या बताओ जरा इसका ऑक्सीडेशन होगा HiO4 से? बिल्कुल होगा। क्लियर है? अगर आपसे ऐसा कुछ कह दिया जाए बताओ जरा इसका ऑक्सीडेशन होगा HiO4 से, तो भी आप कहेंगे हाँ ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इन सब का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे सिस्टम अगर मिल जाए आपको, बिस्नल कार्बन पर ऐसे ग्रुप मिल जाए आपको, OH अगल बगल में हो या फिर OH CHO पास पास हो और CH2 OH COOH हो, ऐसे कंपाउंड का HiO4 इजिली ऑक्सीडेशन कर देता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे सर एक बात बताओ, क्या इसका HiO4 ऑक्सीडेशन करेगा, इसका HiO4 ऑक्सीडेशन करेगा? आप कहेंगे तुरंत ही हाँ सर करेगा, बिल्कुल अभी तो बताया था। क्योंकि देखो पास पास बिस्नल कार्बन है ना, पड़ोसी कार्बन है, पड़ोसी कार्बन पर OH है ना, बिल्कुल करेगा। इसका भी इस बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन करेगा और इस बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन। क्यों? यहाँ पर भी पड़ोसी कार्बन पर OH है तो इसका भी ऑक्सीडेशन करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए और देखो जरा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा सर एक बात बताओ, ये जो ग्लाइकोल होता है इसका ऑक्सीडेशन करेगा HiO4? आप कहेंगे सर अभी बताया था, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी कार्बन पर OH है। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे देखो जरा, आगे देखो जरा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा इसका ऑक्सीडेशन होगा HiO4 के द्वारा, इसका ऑक्सीडेशन, तो आप तुरंत ही मना कर देंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिस्नल पोजीशन पर OH नहीं है, बिस्नल पोजीशन पर OH CHO नहीं है, बिस्नल पोजीशन पर अगर यहाँ पे CHO ही हो जाता है, ये बिस्नल पोजीशन नहीं है,
ये बिस्मल पोजीशन है, क्लियर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा CH2OH और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो तुम बना कर देंगे नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HiO4 उन्हीं कंपाउंड से रिएक्शन करता है जिससे बिस्मल पोजीशन पर OH हो, या फिर बिस्मल पोजीशन OH-CHO हो, या फिर बिस्मल पोजीशन पर CHO-CH हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा इसका ऑक्सीडेशन होगा HiO4 के द्वारा, तुरंत ही आप बता देंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, HiO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलिए, बस समझ में आ रही है ना आपको? नहीं आ रही तो प्लीज बता देना कि सर नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार फिर से बता दीजिएगा, PDF फिर से बना दीजिएगा। ओके, मैं आपको बनाता हूँ। वैसे यकीन मानिएगा, आपको अगर अच्छे से समझेंगे, एक बार समझ में आए, दोबारा अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, चलिए और जरा क्वेश्चन देखो, और बताओ जरा किसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका नहीं होगा। जैसे इसका ऐसा लिख दिया मैंने, जैसे ऐसा कुछ लिख दिया। अगर आपसे पूछे बताओ HiO4 जो होगा वो ऐसे कंपाउंड का, ये बैलेंस ही देख लेना, ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा, HiO4 ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा, तो आप तुरंत ही कह देंगे हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि OH पड़ोसी है। OH कैसे है? पड़ोसी है। CHO और OH कैसे है? पड़ोसी है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा करेगा। क्लियर है इतना? चल, अगर हम ऐसा कुछ कहें, अगर हम ऐसा कुछ कहें, ऐसा और ऐसा, आपसे पूछा जाए बताओ जरा इस कंपाउंड का, यहाँ पे हम CH ले, इस कंपाउंड का HiO4 ऑक्सीडेशन करेगा, आप तुरंत कहें सर बिस्मल, देखो बिस्मल कार्बन पर OH और CO ग्रुप है, बिल्कुल करेगा। क्लियर है इतना? इतने सारे हमने आपको एक फंडा बताया है, एक फंडामेंटल सिस्टम बताया है कि HiO4 किसका ऑक्सीडेशन करता है, किसका ऑक्सीडेशन नहीं करता है। क्लियर है? अब हम लोग रिएक्शन पे चलते हैं। ओके, कैसे रिएक्शन करता है HiO4। ठीक, इसे मिटाते हैं, है ना। आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो, उसके बाद देखिएगा, जस्ट समझो ध्यान से। अगर हम बात करें HiO4 के, तो कितनी काम करता है बोलो? HiO4 क्या करता है? बॉन्ड ब्रेकिंग करता है प्लस ऑक्सीडेशन करता है। बॉन्ड ब्रेकिंग और ऑक्सीडेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और ऑक्सीडेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग करता है और क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अब देखो जरा, पहले वो बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे समझने की कोशिश करा ध्यान से। तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या करेंगे? हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? पहले तोड़ेगा, पहले तोड़ेगा, पहले तोड़ेगा फिर जोड़ेगा, फिर जोड़ेगा। तोड़ेगा किसी बॉन्ड को, किसे तोड़ेगा? बॉन्ड को। और जोड़ेगा क्या? OH को जोड़ेगा। क्लियर है इतना? कैसे, इसका क्या मतलब है सर? नहीं समझ में आया? इसका जैसे मतलब समझाओ सर। देखो चलो, जैसे मुझे ध्यान से समझना, जैसे मुझे क्या करना हो, CH2OH और CH2OH का ऑक्सीडेशन करना हो, CH2OH का ऑक्सीडेशन करना हो, हम लोग इसकी HiO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। ये क्या करेगा? पहले तोड़ता है, ये वाला कार्बन कार्बन जो बिस्नल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसे तोड़ता है, पहले तोड़ता है। तोड़ दो, पहले बॉन्ड को तोड़ दो, है ना। बिस्नल OH की जो पोजीशन है उनको तोड़ दो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जोड़ता है, क्या जोड़ता है? OH जोड़ता है। क्या जोड़ता है बोलो? OH जोड़ता है। क्या जोड़ता है? OH जोड़ता है। अब तोड़ के लिख दो क्या क्या बना, देखो जरा क्या बना। CH2OH, CH2 से कितने OH हैं? 2 OH है। CH2 से कितने OH हैं? 2 OH है। उसके बाद क्या, यहाँ पे क्या है? CH2 से कितने OH हैं? 2 OH है। आपको सबको पता होगा 11th 12th और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने यही पढ़ा होगा कि अगर एक कार्बन पर 2 OH है, इसे जेमिनल डाइऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइऑल। अगर एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, वो दोनों वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, वो क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है ना। रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, अगर एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, 2 NH2 ग्रुप होते हैं, OH और NH2 ग्रुप होता है, वो अनस्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी पाने के लिए, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये H2 निकाल देते हैं, ये H2 निकाल देते हैं, और कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गया? एक कार्बन पे 2 OH माइंड में सेव कर लेना, जिंदगी भर के लिए, है ना। केमिस्ट्री बहुत आसान है। कैसे आसान है बताइए सर, कैसे आसान है? हमें तो बड़ी कठिन लगती है। देखो बड़ा आसान है। अगर आपके पापा या फिर मेरे पापा, मान लीजिए मेरे पापा जानते हैं ना लोग, पापा के पापा, है ना। मेरे बाबा ने भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 ही पढ़ी होगी। मेरे पापा ने भी कार्बन की वैलेंसी 4 ही पढ़ी होगी। मैं भी यही पढ़ाता हूँ, मैंने भी यही पढ़ा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। और मैं अपने बच्चों को भी यही पढ़ाऊंगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कभी नहीं बदलने वाली। और जो चीज फिक्स होती है उस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत आसान होता है। आपकी फिजिक्स में पैटर्न चेंज हो सकता है, मैथ में क्वेश्चन बदल सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आज सीख जाएंगे ना HiO4 की, वो आपकी जन्म से पहले भी HiO4 की रिएक्शन वैसी थी, और आपके मरने के बाद भी HiO4 की रिएक्शन
कैसे ही होगी, समझ में आ रहा है ना आपको। तो आपके बच्चे भी यही पढ़ेंगे HAE4 के रिएक्शन जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, डरिए मत, है ना, सीखिए अच्छे से और आप सीख जाएंगे, है ना। चलिए आगे पढ़ो। यहाँ पे देखो CH ग्रुप है ना, एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो CH, एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो वो अनस्टेबल होता है। ये कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये H2 निकल के कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में, है ना। अब देखो जरा, अब आप बताओ, माइनस हो गया ना, एक कार्बन पर 2 OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। ये पॉइंट लिख लिया करो आप अपने नोट्स में। ओके, अब जस्ट समझो ध्यान से, बताओ जरा, ये कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है अनस्टेबल है। आप तुरंत ही कहेंगे सर एक कार्बन पे 2 OH है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसका मतलब क्या क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा। ये आपका H2 निकल गया। अगर H2 निकला यहाँ से, H2 निकला तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। सर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, अगर एक कार्बन पे 2 OH होते तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता। देखो CH2, यहाँ पर भी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा ही नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया कैसे बना, अरे यार समझ लो, देख लो बाबू, इधर देख लो, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसा ही तो है, एक कार्बन पे 2 OH है। बोलो, यहाँ पे देखो H2 ही निकला, H2 निकला, ये बिल्कुल निकला H2O। ठीक है, अब देखो कार्बन बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है ना, दो तो ये ये CH2। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ऐसे बने बना दिया, ऐसे ही, ऐसा। अब बताओ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, बोलो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे देखो इसे, इसे देखो, इतना ही तो बचा यार, इतना ही तो बचा यार, आप छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, है ना। देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। अब ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाने के लिए, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को देखो, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड ही तो है, SCHO ही तो है, देखो यही तो लिखा है, यही तो है, फॉर्मेल्डिहाइड ही तो है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज याद रखना है, अगर CH2 के साथ 2 OH आता है, देखो ये CH2 है ना, ये CH2 है, CH2 के साथ 2 OH है, CH2 के साथ 2 OH आ जाए तो वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। H2 अनस्टेबल होता है, H2 निकले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको, ठीक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, हम इसे मिटाते हैं ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, बताओ जरा, अगर हम ग्लाइकोल, ये क्या है आपका, ग्लाइकोल है, ये क्या है आपका, ग्लाइकोल है, ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका पूरा नाम होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, बताओ जरा, इथाइलिन ग्लाइकोल का HIO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। आप तुरंत ही बताएंगे सर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, हमने रिएक्शन को सॉल्व कर लिया। पहले हमने क्या किया, पहले तो बॉन्ड को ब्रेक किया, पहले तोड़ा फिर OH जोड़ा कार्बन से, पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ा फिर OH जोड़ा। तो फॉर्मेलिटी कितने मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल मिले। क्लियर हो कितना, फॉर्मेलिटी कितने मोल मिले, 2 मोल मिले। ओके, चलिए और रिएक्शन को सॉल्व करते हैं HIO4। उसके बाद हम लोग उसके बाद ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की रिएक्शन कराएंगे। ओके, HIO4, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, कुछ भी रटाएंगे नहीं आपको, कुछ भी XYZ कुछ भी नहीं रटाएंगे। ओके, मैक्सिमम चीजें आपको समझाएंगे। चलो आ जाओ, देखो चलो, जैसे मान लेते हैं ये, इस कंपाउंड का नाम आपने BSc फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था, है ना। इसकी जो विस्कोसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इस कंपाउंड का नाम सुना होगा, विस्कोसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HIO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, HIO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएं। देखो अब देखो, अब सबसे पहली बात आती है, इस कंपाउंड का HIO4 रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बोलो। बिल्कुल करेगा, क्योंकि बिस्नल कार्बन पर OH है, रिएक्शन करेगा, बिस्नल कार्बन पर OH है, रिएक्शन करेगा। चलो ध्यान से समझना इसकी रिएक्शन कैसे होगी। देखो सबसे पहले बॉन्ड तोड़ दो, ये बिस्नल कार्बन का जो बॉन्ड है उसे तोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ दो। पहले तो तोड़ता है, पहले तोड़ेगा बॉन्ड, उसके बाद जोड़ेगा OH। क्या जोड़ेगा, पहले बॉन्ड तोड़ रहा है, कौन कौन से कार्बन के बॉन्ड टूटे, ये वाले कार्बन बॉन्ड टूटे, पहले OH है, यहाँ पर भी OH होगा, ठीक है, OH यहाँ पर जोड़ा, ठीक। उसके बाद इन कार्बन के बीच में भी OH है, फिर ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, पहले बॉन्ड तोड़ेगा फिर क्या जोड़ेगा, OH जोड़ेगा, OH है और OH है। अब देखो, अब बॉन्ड टूट चुका है, अब लिख दो जो बना है वो लिख दो। बॉन्ड टूटा, CH2OH से एक OH और जुड़ गया, बॉन्ड तो टूट गया, CH2OH से कितने OH जुड़ गए, 2 OH जुड़ गए, ठीक है। अब देखो इस दूसरे कार्बन को देखो, ये पहला है ये दूसरा, दूसरे कार्बन को देखो, इस कार्बन से कितने OH है, एक ईरा एक ईरा एक ईरा। इस कार्बन CH के साथ कितने OH जुड़ेंगे, 3 OH जुड़ेंगे। CH के साथ कितने OH जुड़ेंगे, बोलो 3 OH जुड़ेंगे, CH के साथ 3 OH, 1 2 3। अरे भाई एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते, ये तो 3 हो गए, ये तो महाअनस्टेबल होगा, है ना। महाअनस्टेबल होने की वजह से ये भी अनस्टेबल
होने की वजह से H2 निकाल देता है और फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ? फॉर्मिक अम्ल में, है ना। तो याद रखिएगा, अगर एक कार्बन पे 3 OH होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉर्मिक अम्ल में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? फॉर्मेल्डिहाइड में। पता है, आप ही बताया था, है ना, पता है ना फॉर्मेल्डिहाइड। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला CH2OH से कितने OH जुड़े होंगे बोलो? CH2OH से 2 OH। अरे भाई, CH2OH से जब 2 OH जुड़े होते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाया करता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रही होगी आपको। चले इसे मिटाएं, बोलो मिटाएं या नहीं मिटाएं? बिल्कुल मिटाएं, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन सुन लो। अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा, ये ग्लिसरॉल होता है, ये क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं HiO4 के द्वारा, तो कितने मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मिलते हैं और कितने मॉलिक्यूल फॉर्मिक अम्ल के मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर, या फिर मोल मान लीजिए, तो कितने मोल फॉर्मेल्डिहाइड और कितने मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड बनते हैं? तुरंत ही कहेंगे सर, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल मिलते हैं, और फॉर्मिक अम्ल का 1 मोल मिलता है। देखो इरा, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल का कितना मोल? एक। एक ये है, एक ये कितने हो गए? 2 हो गए। और फॉर्मिक अम्ल का 1 मोल मिला। क्लियर हो गया इतना? चले मिटा दें इसे। सीख गए। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ रिएक्शन, ठीक है, रटाना नहीं चाहता हूँ। ओके, चलो एक और लेते हैं, उसके बाद हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे आते हैं। ठीक, इसे मिटा देते हैं। आप लोग आगे बढ़ा लिया करें, है ना। ये जो मिटाने वाला प्रोसेस है ये मत देखा करें, इसका क्या करना है ना। चलो आ जाओ, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है CHO है और CH2OH है। अगर आपसे कोई बोल दे कि HiO4 से ऑक्सीडेशन कराओ, HiO4 से ऑक्सीडेशन कराओ, तो क्या करेगा? आपको पता तो है, रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी रिएक्शन। क्या करेगा? पहले ये तोड़ेगा, HiO4 तोड़ेगा पहले, फिर जोड़ेगा। क्या जोड़ता है बोलो? OH जोड़ता है ना। क्या जोड़ता है? बोलो बोलो बोलो। OH जोड़ता है, OH जोड़ता है ना। CHO के साथ OH जुड़ गया, CHO के साथ OH जुड़ गया तो ये फॉर्मिकल बन जाता है। अरे भाई देख लो यार, देखो, CHO है प्लस OH, फॉर्मिक जो मिल गया। देखो कैसे फॉर्मिक अम्ल का ये तो स्ट्रक्चर होता है H, ये जोड़ दो COOH। CHO के साथ OH जोड़ के देखो, फॉर्मिक अम्ल बन गया, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? CH2OH और OH, CH2OH, CH2 के साथ 2 OH है। CH2 के साथ अगर 2 OH होंगे, CH2 के साथ 2 OH होंगे तो अनस्टेबल होता है। क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बताओ इस कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं HiO4 के द्वारा, तो कितने मोल्स फॉर्मिक अम्ल मिलते हैं? 1 मोल फॉर्मिक अम्ल मिलता है और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का मिलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल बात समझ में आई। चलो अब हम चलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन पर। ठीक है, इतनी रिएक्शन होगी हम लोग। अब किसकी रिएक्शन करते हैं? सॉल्व ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप रट्टा रट्टा मारते रहेंगे। अगर मैं ये नहीं समझाता, अगर आपको रिएक्शन की प्रोसेस नहीं समझाता, तो रट्टा मारते रहेंगे, है ना। और मुझे आपको रटाना नहीं है, सिखाना है। ओके, चलो आ जाओ। हम लोग ग्लूकोज को ले रहे हैं। ग्लूकोज क्या होता है? CHO होता है। अब हम कार्बन को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। CHOH, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पे H है, OH है। सुनना अच्छे से, समझना ध्यान से। यहाँ पे OH H, यहाँ पे OH H और CH2OH। ओके, अगर हम HiO4 के साथ रिएक्शन कराएं, इसका ऑक्सीडेशन कराएं HiO4 के साथ, तो कि क्या करता है बोलो? बॉन्ड तोड़ता है। तो सबसे पहले इन दोनों कार्बन को देखो, बिस्नल कार्बन को देखा करो, क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा? हाँ बिल्कुल पॉसिबल होगा, हमने बताया आपको, है ना। तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। सबसे पहले इनके बीच में बॉन्ड तोड़ दो। अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या क्या जोड़ना होता है? पहले तोड़ेगा फिर जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? OH जोड़ेगा। यहाँ पे OH जोड़ दो और यहाँ पे OH जोड़ दो। ओके, कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, अब क्या क्या ये वाले कार्बन, ये 2 कार्बन बिस्मल कार्बन है? बिल्कुल है। क्या OH OH है? यहाँ पे OH, इस कार्बन पर भी OH है, इस कार्बन पर भी OH है। इसका भी ऑक्सीडेशन करेगा? बिल्कुल करेगा इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी OH हुआ और यहाँ पर भी OH हुआ। बात समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे OH होगा। अरे भाई, इस वाले बॉन्ड के तोड़ेंगे तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, जो बॉन्ड तोड़ेंगे OH आएंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, सुनना अच्छे से, ये यहाँ पे OH आता है और यहाँ पे OH आता है। ये वाला तोड़ेंगे तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH आएगा। अब आप लोग बताओ जरा ध्यान से, अगर देख रहे होंगे आप। अरे भाई यहाँ पे OH है, ठीक है, ये मैंने काट दिया, यहाँ पे OH है, इस कार्बन को OH किया। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसे, तो देखो कितने बॉन्ड क्लीवेज हुए? 1 2
3 4 5 बॉन्ड क्लीवेज हुए, ठीक है। अब देखो जब हम बॉन्ड क्लीवेज करते हैं तो OH OH जोड़ते हैं। इस कार्बन पर कितने OH जोड़े हमने, एक OH जोड़ा। इस कार्बन पर कितने OH जुड़े, इस कार्बन के कितने बॉन्ड क्लीवेज हो रहे, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं कार्बन के, जितने बॉन्ड कार्बन के टूटते हैं उतने ही OH जुड़ता है। इस कार्बन का कितना बॉन्ड टूटा, एक टूटा, यहाँ पे एक OH हुआ है। यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ये वाला एक ये वाला, कितने बॉन्ड ब्रेक हुए बोलो, दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक OH यहाँ, दो बॉन्ड टूटे ना, दो बॉन्ड ब्रेक हुए। अगर दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दो OH होंगे, एक ये OH यहाँ पे जुड़ दिया मैंने, एक OH यहाँ पे जुड़ दिया। बात समझ में आ रही है आपको, है ना, बात समझ में आ रही। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ये वाला एक ये वाला। बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है। एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो OH जुड़े, एक ये एक ये, ठीक है। इस कार्बन के भी दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, दो OH जुड़े। इस कार्बन के भी दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ये वाला एक ये वाला, एक OH एक OH। यहाँ पर CH2 के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसलिए मैं एक जोड़ा। अब आप लोग देख लो जरा, अगर हम प्रोडक्ट लिखे, आपसे पूछ लिए जाए, बताओ जरा, डी ग्लूकोज का HiO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं, कितने मोल्स किसके मिलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के मिलेंगे, फॉर्मिक अम्ल के मिलेंगे, किसके मिलेंगे, बताओ तो जरा, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो जरा, अगर हम CHO के साथ, CHO और CHO के साथ क्या जुड़ा है, CHO के साथ क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ठीक है। जैसा था वैसे ही लिख दे रहे हैं हम, है ना, जो रिएक्शन की वैसे लिख दे रहे हैं CHO। उसके बाद इस C से कितने OH जुड़े हैं, इस C से देखो एक OH तो पहले से था ग्लूकोज वाला, और दो OH जुड़ गए यहाँ पे। अभी तो बताई था ना, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, दो कार्बन के, अरे भाई दो बॉन्ड से, है ना। तो इस वाले C से कितने OH आएंगे, दो OH आएंगे। तो इस वाले C से कितने OH हो जाएंगे टोटल, पहले से एक था, दो OH और जुड़ गए, फिर ये देखो कितने, CH से कितने OH है, तीन OH है। CS से कितने OH है, तीन OH है। CS से कितने OH है, तीन OH, ठीक है, ओके। अब देखो जरा ये वाला, इस वाले कार्बन को देखो, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक देखो एक OH ये पहले से था, ये दो OH आ गए, मतलब इससे भी CH क्या है, CH OH है, OH है और OH है। इसी तरीके से नेक्स्ट कार्बन को देखो, तीन कार्बन हो गए, इस चौथे कार्बन देखो, चौथे कार्बन पे तीन OH होंगे, बिल्कुल होंगे, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको, तीन OH चौथे कार्बन पर भी होंगे, तीन OH चौथे, यहाँ पे H ऑलरेडी, ठीक है, H मैंने बना दिया ऐसा। अब जो चार कार्बन के पांचवा कार्बन देखो, पांचवा कार्बन कौन सा है, ये वाला। इस कार्बन पे भी देखो, एक दो तीन, और यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, CH2 के साथ कितने OH होंगे बोलो, ऐसा, है ना, बात समझ में आ रही है ना आपको, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, अभी तो बताया था, अगर हम एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ OH जोड़ देते तो वही फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मेशन, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ OH जोड़ देते तो फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। ये क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, एक कार्बन पर तीन OH होते हैं, अगर एक कार्बन पर तीन OH हो गए, बोलो बोलो, अब आप ही लोग बोलो, है ना, अभी तो समझाया था मैंने। एक कार्बन पर तीन OH हो गए तो क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल। ये भी फॉर्मिक अम्ल है। एक कार्बन पर तीन OH क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। एक कार्बन पर तीन OH क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। एक कार्बन पर तीन OH क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। एक कार्बन पे दो OH क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। वेरी गुड, है ना। देखो जरा मेरी बात समझना, अगर आप ग्लूकोज की HiO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बताओ फॉर्मिक अम्ल के कितने मोल मिलते हैं, देखो जरा, कहते हैं एक दो तीन चार पांच, फॉर्मिक अम्ल के 5 मोल मिलते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड का कितना मोल, सिर्फ एक मोल। तो अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं HiO4 के द्वारा, तो फॉर्मिक अम्ल के कितने मोल मिलेंगे, फॉर्मिक अम्ल के कितने मोल मिलेंगे बोलो, फॉर्मिक अम्ल के 5 मोल मिलेंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल मिलेगा। क्या चीजें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है, हो रही है ना, हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप क्या करना, पीछे बैक कर लेना, फिर से देख लेना, यकीनन आपको एक ही चीज समझ में आएगी, यकीनन, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से समझ में ना आए तो फिर से देख लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके। चलो इसे मिटा दें, तो आप लोग सॉल्व तो कर ही लेंगे इस सेक्शन को, है ना। तो हम लोग सिंपली लिख दें ऐसा, कैसे, इसे मिटा दें बोलो, इसे मिटा दे रहे, ठीक है, आपने समझ तो लिया ही है। हम लोग सिंपली ऐसा कुछ लिख देते हैं, फॉर्मिक अम्ल के कितने मोल मिले हैं बोलो, फॉर्मिक अम्ल के 5 मोल मिले हैं, फॉर्मिक अम्ल के 5 मोल मिले हैं, 5 फॉर्मिक अम्ल के मोल, और फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल मिला है। ये रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन आपकी बुक में ऐसे लिखी जाती है, ओके। और बहुत सारे टीचर तो ये सॉल्व भी नहीं कराते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गई है, ठीक है, आप समझदार हैं, ओके। चलिए हम इसे मिटाते हैं, हम लोग अब सॉल्व करते हैं फ्रक्टोज के।
अब हम लोग फ्रक्टोज का, आप लोग आगे बढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो, आप लोग समझना अच्छे से, आपको एक ही चीज समझ में आ गया ना। हम लोग CH2OH, CO और CHOH, ये तो होता है, यही होता है ना, यही होता है आपका फ्रक्टोज। ओके, तीन एस्मेटिक कार्बन होते हैं, हमने ऐसे सिंपली लिख दिया। ओके, अगर हम HiO4 की रिएक्शन कराते हैं, HiO4 की रिएक्शन कराते हैं, तो होगा क्या? अगर हम HiO4 की रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पहले तोड़ता है, पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है। OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, ये वाला भी टूटेगा, पहले तोड़ेगा फिर जोड़ेगा, ये वाला भी OH और OH। अब यार हम फिर बार बार नहीं समझा रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या होगा, OH होगा और OH होगा, ये OH और OH, पहले बॉन्ड तोड़ता है फिर OH जोड़ता है। देखो, अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पे एक OH दे दिया और एक OH यहाँ पे दे दिया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं फिर यहाँ पे OH दे दिया, यहाँ पे, जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, बात समझ में आ रही है आपको? इसी तरीके से आप बॉन्ड ब्रेकिंग करते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे। ठीक, बनेगा क्या, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। क्या बनेगा? आपका CH2 के साथ कितने OH हैं? दो OH है। CH2 के साथ कितने OH है? दो OH है। यहाँ पे CO के साथ कितने OH है? देखो, CO के साथ दो OH है, CO के साथ दो OH है, CO के साथ दो OH है, CO के साथ दो OH है। ओके, इसी तरीके से तीसरे कार्बन पे CH के साथ कितने OH है? पहले एक तो था ही, दो OH जोड़ दिया। ओके, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट CH के साथ कितने OH है? तीन OH है। इसी तरीके से क्या होगा, CH के साथ ऐसे 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 ऐसे, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट जो होगा CH2 के साथ OH है, OH है। अब देखो जरा, ये क्या बना बोलो, ये तो पता है ना आपको, ये क्या बना, ये फॉर्मेल्डिहाइड बना। ये क्या बना, देखो इसको, देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये होता है H2CO3 है। अरे भाई जोड़ दो ना, कंबाइन कर दो, दो H है, एक C है और तीन O है, H2CO3 है। ये H2CO3 अनस्टेबल होता है, पता है ना। H2CO3 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है, ये H2O और CO2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? H2O और CO2 में। ये क्या है, एक कीटो ग्रुप से दो OH जुड़ते हो, CO ग्रुप से दो OH जुड़ते हैं, वो H2CO3 बन जाता है और ये अनस्टेबल होता है, ये फिर से किसमें टूट जाता है, फिर से किसमें टूटता है बोलो, CO2 में और H2 में टूटता है। क्लियर है इतना? चलिए, अगर ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। ये क्या है बोलो, फॉर्मिक अम्ल है। ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। और ये क्या है, ये भी फॉर्मिक अम्ल है। अगर ये भाई एक कार्बन पर तीन OH है, ये भी क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। ध्यान से समझना, देखो भाई राइटिंग थोड़ी सी खराब है। ओके, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ओहो, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब देखो जरा क्या क्या बना है आपका। कितने मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मिले? एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का मिला। ओके, उसके बाद ये फॉर्मिक अम्ल का है, ये फॉर्मिक अम्ल, दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का ये बना। फॉर्मिक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बने? एक ये फॉर्मिक अम्ल का, ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो हो गए। फॉर्मिक अम्ल का एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। फॉर्मिक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल मिले? तीन मिले। ज्यादा कुछ कुछ हुआ हो गया यार, है ना। समझ में आएगा, आएगा यार, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, चीजें समझ में आएगी आपको, है ना। और मैंने आपको प्रोसेस तो बता रखी है, कैसे प्रोसेस को सॉल्व, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और CO2 का ये मॉलिक्यूल मिलता है। तो अगर हम सिंपली कहें कि फ्रक्टोज का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और फॉर्मिक अम्ल के तीन मॉलिक्यूल, CO2 मिलता है और H2 मिलता है। कैसे, क्या क्या मिलेगा बोलो, क्या क्या मिलेगा? फॉर्मिक अम्ल के, फॉर्मिक अम्ल, के तीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा। ओके, चले, आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। अगर समझ में नहीं आई तो आप पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नहीं क्लियर हो तो आप मुझे बताइएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग सीक्वेंस से देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, है ना। ओके, चलिए।